हमारा आज का जो वीडियो है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब क्या है? एक्लिप्स का मतलब ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या होता है? जब पृथ्वी के ऊपर चांद ऐसे आ जाता है या सूरज ऐसे आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रहण लगना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के बने हुए हैं, जिनका फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश हो जाता है या XYZ किसी भी रीज़न से उन स्टैट्यूट्स का उतना महत्व नहीं रहता जितना कि उनका होना चाहिए। और अगर उनके ऊपर कोई नया स्टैट्यूट्स बन गए हैं तो हम पुराने वाले स्टैट्यूट्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको इनवैलिड घोषित नहीं करते हैं, हम उनको डेड नहीं मानते हैं, हम उनको एक डॉर्मेंट स्टेज में डाल देते हैं, एक स्लीपिंग स्टेज में डाल देते हैं, जिसमें कुछ टाइम के लिए उस स्टैट्यूट को ढक दिया जाता है। उसको ऐसा मान लिया जाता है कि कुछ टाइम के लिए सो रहा है। और अगर इन केस इन फ्यूचर हमें ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर हमें उस स्टैट्यूट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस डॉर्मेंट स्टैट्यूट को दोबारा से रिवाइव करके दोबारा से इन प्रोसेस में ले आते हैं। क्योंकि वो भी जब बने थे तो किसी एसेंस के साथ बने थे, किसी सेंस के साथ बनाए गए थे, और उनको हम ख़त्म करके उनकी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब भी कोई ऐसे स्टैट्यूट्स जो होते हैं जो बहुत पुराने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के बने हुए हैं, अगर उन स्टैट्यूट्स को हम उसके कोई नए प्रोविजंस ले आते हैं तो हम उस पुराने वाले स्टैट्यूट्स को कम्प्लीटली डेड नहीं मानते हैं, हम उसको थोड़े टाइम के लिए डोर्मेंट स्टेज में डाल देते हैं ताकि इनको जब ज़रूरत पड़े तब इनको निकाला जा सके। Doctrine of eclipse means that a valid law becomes inoperative and void for certain purpose by the reason of some adventurous circumstance, but not inoperative law and not dead, and only a shadow is casted over it। खाली एक shadow सी आ जाती है उसके ऊपर and can be revived again in need। अगर नीड पड़ती है तो हम उसको दोबारा से रिवाइव भी कर लेते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से all laws in force of the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of part 3 shall to the extent of such inconsistency be void of constitution, shall not make any law which takes away or abridges the right by this part, and any law which takes away or abridges the right conferred by this part, एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन। कहने का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बनने के पहले के जितने भी लॉज हैं उन सारे लॉज को डॉर्मेंट कर दिया जाता है अगर उनका कोई नया प्रोविज़न आ गया है तो, क्योंकि अगर वो कहीं पर भी क्लैश करता है, फंडामेंटल राइट्स को कहीं पर भी हर्ट करता है, तो वहाँ पर हम उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट को डॉर्मेंट कर देते हैं। ओके।